Hello bachcho, let's read this given question. So the given question says that carbon, silicon and germanium have 4 valence electrons each. These are categorized by valence and conduction bands separated by the energy band gap respectively equals to Eg for C, Eg for silicon and Eg for germanium. Which of the following statement is true? तो देखिए बच्चों क्वेश्चन में हमें कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए एनर्जी गैप के लिए रिप्रेजेंटेशन दिया है और हमें जो गिवन 4 ऑप्शंस है उनमें से करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कंसेप्ट क्या रहेगा? की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन क्या रहेगा? द सेपरेशन बिटवीन the separation between the conduction band and the valence band is called एनर्जी गैप। एनर्जी गैप किसे कहते हैं? जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में स्पेस होती है उसे हम क्या कहते हैं? एनर्जी गैप कहते हैं। अब अगर हम कंडक्टर सेमीकंडक्टर्स के लिए देख ले, कंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर्स, देखिए सबसे पहले हम मेटल्स के लिए देखते हैं। मेटल क्या होता है? यहाँ पे कभी कभी तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैप करता है। नीचे वाला क्या रहता है? हमारा वैलेंस बैंड रहता है और ऊपर वाला कंडक्शन बैंड रहता है, तो यहाँ पे तो कोई भी गैप नहीं होती है। अब अगर हम सेमीकंडक्टर्स की बात करें तो सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है? एक मीडियम टाइप की गैप होती है। तो यहाँ पे हम क्या शो कर सकते हैं? वैलेंस बैंड, और यहाँ पे ऊपर में क्या होता है? हमारा कंडक्शन बैंड होता है। ये जो गैप है ये क्या शो कर रही है? ईजी शो कर रही है। और वही अगर हम इंसुलेटर्स की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ा गैप होता है। ये कंडक्शन बैंड हो गया और यहाँ पे हो गया हमारा वैलेंस बैंड। तो जो हमारा इंसुलेटर्स होते हैं उसमें जो एनर्जी गैप होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये हमने डायग्राम किसके लिए शो की है? इंसुलेटर्स के लिए शो की हुई है। अब अगर हम क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। तो एनर्जी गैप देख लेते हैं हम कार्बन के लिए। एनर्जी गैप ऑफ कार्बन कितनी होती है? वो गैप ऑफ कार्बन वो होता है हमारा 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वही सिलिकॉन के लिए कितना होता है? सिलिकॉन का होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड जर्मेनियम का होता है जर्मेनियम का होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है जर्मेनियम के लिए। तो इस पर से हम क्या बोल सकते हैं? जो एनर्जी गैप है कार्बन की वो सबसे ज़्यादा है कंपेयर टू सिलिकॉन, और सबसे कम एनर्जी गैप किस में है? जर्मेनियम में है। तो यहाँ पे हम जर्मेनियम शो कर सकते हैं। अब अगर हम इस बेसिस पे ऑप्शन सिलेक्ट करें तो जो हमारा ऑप्शन सी है वो करेक्ट मैच है, and hence the final answer for the given question is option C. Hope you understood it well. Best of luck.